आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसे देखकर आपको ये समझ आएगा कि कैसे लोगों से आपको इस दुनिया में दूर रहना चाहिए, खास तौर पर लड़कियों को। ये केस मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर का है और दिन था 5 जुलाई 2020 का। यहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी सोनू की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सोनू इसी शहर के सरस्वती स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी। सोनू ने शुरुआत एक मामूली टीचर के तौर पर की थी, लेकिन उसने तरक्की करी और वो इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन गई। सोनू की शादी उज्जैन के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के लड़के से तय कर दी गई थी। दूल्हे के मामा मध्य प्रदेश के जावरा शहर में रहते थे और उनकी इच्छा थी कि उनके भांजे की शादी जावरा में ही हो। अब यहाँ दोनों परिवार ने इस बात को मान लिया और तय हुआ कि शादी जावरा में 5 जुलाई 2020 के दिन होगी और जावरा में एक रिसोर्ट कभी बुक कर लिया गया। अब 4 तारीख की रात आ चुकी थी। सोनू के परिवार में सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि अगले दिन यानी कि 5 तारीख को उनको सुबह जल्दी जावरा के लिए निकलना था। इनके अलावा जावरा शहर से दूर रतलाम शहर में 2 युवक थे, राम यादव और उसका दोस्त पवन पांचाल, जो कि इस सोनू के परिवार के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए थे कि वो यहां से निकलेंगे और ये इस परिवार का पीछा करेंगे। 5 जुलाई की सुबह 8:30 बजे यहां शाजापुर से सभी जावरा पहुंच चुके थे। वहां कोठारी रिसोर्ट में सभी गाड़ियां पार्किंग में लग चुकी थीं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक गाड़ी फिर से बाहर निकली और इस गाड़ी के अंदर सोनू बैठी हुई थी। यहाँ सोनू अपनी छोटी बहन के साथ पार्लर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन यहाँ राम यादव और उसका दोस्त पवन पांचाल दोनों शाजापुर से ही इनका पीछा करते आ रहे थे और इन्होंने सोनू को रिसोर्ट से निकलते हुआ देखा और ये इनका पीछा करते करते उस पार्लर तक भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ राम यादव सीधा बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस पार्लर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अब जैसे ही शीशे में सोनू ने देखा कि गेट पर राम यादव खड़ा है, तो वो बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन इससे पहले कि सोनू कुछ समझ पाती, राम यादव तेजी से पार्लर घुसा और जो लड़कियां सोनू का मेकअप कर रही थीं, उनको धक्का देकर वो सीधा सोनू पर टूट पड़ा। यहाँ उसने जेब में रखा हुआ एक बहुत बड़ा चाकू निकाला और सोनू के गर्दन के ऊपर कई वार किए। यहाँ सोनू बेचारी तड़प रही थी और पूरे फर्श पर उसका खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन कोई भी इससे पहले कुछ समझ पाता। उससे पहले ही राम यादव यहां से अपने दोस्त के साथ फरार हो गया। अब यहां सोनू की छोटी बहन घर पर फोन करके सभी को मौके पर बुलाती है। तुरंत ही सोनू को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुरंत ही मौके पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस उस छोटी बहन से पूछताछ करती है, लेकिन उसकी छोटी बहन ने बताया कि वो नहीं जानती कि आखिर वो लड़का कौन था। लेकिन उसकी छोटी बहन ने बताया कि इस पूरे कांड से तकरीबन 2 मिनट पहले सोनू के मोबाइल पर एक कॉल आया था और जैसे ही मैंने हेलो बोला तो फोन कट गया। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत उस नंबर को ट्रेस पर लगा दिया। इसके साथ ही पूरे जावरा शहर में नाकाबंदी कर दी गई। दूसरी तरफ यहां पुलिस को बिल्डिंग के सीसीटीवी में इन दोनों युवकों यानी राम यादव और पवन पंचाल की फोटोज साफ तौर पर मिल चुकी थी। अब इन फोटोज को पूरे शहर में सर्कुलेट किया जाता है और बहुत जल्दी इनकी पहचान हो भी जाती है, क्योंकि ये राम यादव वही के एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी में नवयुवक मोर्चा का अध्यक्ष भी रह चुका था, तो इसको अच्छे खासे लोग वहां जानते भी थे। इस हत्या को अंजाम देते ही पवन पांचाल और राम यादव दोनों अलग अलग हो चुके थे, क्योंकि उनका शहर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब यहाँ पवन पांचाल जल्द ही पुलिस के हाथों लग जाता है। अब इससे सख्ती से जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये राम यादव को बांसवाड़ा बस स्टैंड पर छोड़कर आया है और वो वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। पुलिस वालों ने पवन के ऊपर दबाव बनाया कि वो राम यादव को फोन करें और उससे पूछे कि आखिर वो अभी है कहां पर। फोन करते ही पवन ने राम से उसकी लोकेशन पूछी और राम के लोकेशन बताते पुलिस वालों ने सीधा जाकर राम यादव को गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों से पूछताछ में इस केस की असली सच्चाई बाहर निकलकर सामने आई, जो कि बहुत ज्यादा भयानक थी। इस पूरे कांड की शुरुआत 10 साल पहले यानी 2010 में हुई थी। जी हां, यहां सोनू की जो शादी हो रही थी, ये उसकी पहली शादी नहीं थी। सन 2010 में भी सोनू की शादी उज्जैन के ही एक युवक से हो चुकी थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 4 साल चली और सन 2014 में सोनू का तलाक हो गया और सोनू वापस शाजापुर आकर टीचर की नौकरी करने लगी। अब सन 2017 में सोनू अपने परिवार के साथ रतलाम अपने रिश्तेदार के घर शादी में आई थी। अब जहां ये शादी हो रही थी, उसके पड़ोस में ही ये राम यादव भी रहा करता था और इसी शादी में राम यादव ने सोनू को देखा। यहाँ राम यादव सोनू से 7 साल छोटा था
इसके बावजूद भी ये पूरी शादी में सोनू के आगे पीछे घूमता रहा। यहाँ सोनू का भी ध्यान इस राम यादव के ऊपर गया और इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत हो गई और इसी बीच इन दोनों ने सोशल मीडिया की आईडी भी एक्सचेंज कर ली। अब इन दोनों की सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी। अब ऐसे ही कुछ टाइम तक ये फोन पर बातचीत चलती रही और यहाँ राम ने सोनू को प्रपोज कर दिया। लेकिन यहाँ सोनू राम से 7 साल बड़ी थी, तो उसने राम को समझाया कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। काफी दिनों तक यही चलता रहता है और सोनू उसे टालती रहती है। अब काफी इंतजार करने के बाद राम ने सोनू के पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मुझे जवाब चाहिए। इस पर सोनू ने उसे फिर समझाया कि तुम 7 साल छोटे हो और मेरा पहले ही एक बार तलाक हो चुका है, इसलिए इसी में भलाई होगी कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहें। अब यहाँ जुलाई 2020 आया चुका था और सोनू ने अपनी शादी के बारे में राम को अब तक नहीं बताया था। राम बार बार उसे फोन कर रहा था, तो आखिरकार सोनू ने उसको अपनी शादी के बारे में बता दिया। लेकिन यहाँ गलती सिर्फ सोनू की ये थी कि उसने अपनी शादी की पूरी डिटेल राम को बता दी थी। अगर वो नहीं बताती तो शायद हो सकता था कि राम को यह पता ही नहीं चलता कि सोनू की शादी जावरा में हो रही है। लेकिन यहाँ सोनू गलती कर बैठी थी। राम यहाँ सोनू को मनाता रहा कि तुम ये शादी मत करो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो अब यहाँ सोनू ने राम के फोन उठाने बंद कर दिए और इसी वजह से राम बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने ठान लिया था कि अगर सोनू उसकी नहीं हो सकती तो वो सोनू को किसी और की भी नहीं होने देगा। वो सोनू की हत्या 5 जुलाई उसकी शादी वाले दिन ही करेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने शादी वाले दिन ही सोनू की हत्या कर दी। जब पुलिस वालों ने ये कहानी सुनी तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या इतना सिरफिरा आशिक भी हो सकता है। और यकीन मानिए, इससे भी ज्यादा सिरफिरे आशिक हैं जो वन साइडेड लवर होते हैं और उनका कुछ भरोसा ही नहीं होता कि वो कब कुछ क्या कर दें। हमेशा अपने आप को बचा कर रखें ऐसे लोगों से।